आदरणीय भक्तजन, कथा प्रेमी, कथा रसिक, श्रद्धालु, सज्जन वृंद, दूर दूर से आए हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, शक्ति स्वरूपा देवी तुल्य माताएं और देव तुल्य भाई साहब, हमारे अग्रज अनुज, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों, आप सबों का शांति कुंज हरिद्वार की ओर से इस व्यास मंच से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जगत के अम्बा जगदम्बा से और अपने गुरु से निवेदन करते हैं, हे भगवान, हम तेरे शरण में आए हैं। जाने अनजाने में तो बहुत सारी गलतियां हो गई भगवान, हमारे अपराध को क्षमा करना और हमारे जीवन रूपी नैया को किनारे में डूबने से बचा लेना। देखो ना, जिस तरह से जीवन की सांझ ढलती है, उसी तरह से कथा अपने विश्राम की ओर जा रही है। आज 5वां दिन है कथा का। साप्ताहिकी विधि से आपके हाथों में शेष 2 दिन बचे हैं बस। इसके बाद भी अभी भी बहुत लोग सोच रहे हैं, अच्छा जाएंगे, अभी 2 दिन तो है। इसी तरह जिंदगी में हम भी सोचते हैं, अरे भैया धर्म करने के लिए कभी कर लेंगे, अरे अभी तो है समय, और सोचते रह जाएंगे और समय निकल जाएगा। क्योंकि ग्रंथों में वर्णित है कि जहां श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, वहां सारे देवता आ जाते हैं। जहां कथा होती है, वहां सारे तीर्थ आ जाते हैं। कथा स्थल पर केवल पहुंच जाने से देवताओं के बीच बैठने का सौभाग्य मिल जाता है। अभी आप देवताओं के बीच बैठे हो। कथा में केवल पहुंच जाने से सारे तीर्थों का फल मिल जाता है। बोलो, इतनी चमत्कारी कथा कहां मिलेगी? विचार करो। अरे यदि कोई श्रद्धा से इस कथा स्थल की मिट्टी उठा करके तिलक कर लेगा अभी, तो उसके सारे बिगड़े बन जाएंगे। दुर्भाग्य हमारा कि अभी तक हम समय निकाल रहे हैं। इसलिए अब थोड़ा समय निकालो, कथा में भाग लो, क्योंकि कथा अब विश्राम की ओर जा रही है। आज शनिवार है और लोग कहते हैं कि शनि ग्रह बड़ा खराब होता है। शनि ग्रह मान गया तो सारे बिगड़े बन जाएंगे। ठीक है, यदि मान लो कि कोई दुष्ट व्यक्ति है और उसको तुम अपना बना लो प्रेम के बल पर, तो आपकी सेवा करने लगेगा। शनि ग्रह खराब है, लेकिन यदि शनि को हम अपना बना लें, वशीकरण एक मंत्र है, तजिदो वचन कठोर। तो शनि ग्रह को हम अपना बना सकते हैं। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जो हमारा नुकसान करना चाहता है, उसे हम अपना बना के उस नुकसान से बच सकते हैं। शनिवार के दिन शनि ग्रह की पूजा होती है। देखिए, सप्ताह में जितने दिन है ना, सब भगवान के लिए बने हैं। और जब हम भगवान की पूजा करेंगे तो मांस मदिरा का सेवन कब करेंगे? उल्टा पुल्टा कब खाएंगे? भगवान की जिस दिन पूजा होती है
उस दिन हम लोग लहसुन प्याज तक छोड़ देते हैं। तो कथा आरंभ हुई थी मंगल को हनुमान जी का दिन, बुध को गणेश जी का दिन, बृहस्पति को गुरु भगवान का दिन, शुक्र को चंद्रमा या संतोषी मैया का दिन, और शनिवार शनि ग्रह का दिन। तो एक छोटा दृष्टांत है कि हनुमान जी भगवान के काम में लीन थे। शनि ग्रह पहुंच गया, बोला कि हनुमान आपके हम ऊपर 2.5 वर्ष रहेंगे, शनि की ढैया है। हनुमान जी बोले कि भाई सुनो, 24 घंटा हमें भगवान के काम करनी पड़ती है, किसी दूसरे के यहां चले जाओ, हमें छोड़ दो। शनि ग्रह बोला कि ये कैसे हो सकता है, अरे आपके राशि पर हम आए हैं, 2.5 साल तो रहेंगे ही, ढैया है आपके ऊपर। बोले भैया विनती कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, कम से कम विनती तो मान ले। बोले ना ना, ये हो ही नहीं सकता। हनुमान जी बोले ठीक है, तब तू माथे पर बैठेगा ना, बैठ जा। अब शनि ग्रह माथे पर सवार हो गया हनुमान जी के। हनुमान जी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा पर्वत उठाया और अपने माथे पर रख लिया। अब तो शनि ग्रह के नस नस ढीले होने लगे, मरने लगा। अरे हनुमान जी पत्थर को हटा, पहाड़ को हटाओ, नहीं तो मर जाएंगे। हनुमान जी बोले ना ना, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, तू भी आराम से रह, क्या दिक्कत है, हम माथे पर दिन भर पहाड़ रखेंगे, काम करेंगे भगवान का, कोई दिक्कत नहीं। अरे हटा लो, इस पर्वत को हटाओ, नहीं तो मर जाएंगे, हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत विनती करने के बाद तब हनुमान जी ने उस पर्वत को माथे से हटाया और तब लगड़ते हुए शनि ग्रह किसी तरह नीचे उतरे। किसी तरह कमर टूट गई, पैर टूट गया, धीरे धीरे लड़खड़ा रहे हैं हनुमान जी के आगे। बोले मैंने कहा था ना कि बात मान जा, दूसरे के यहां चले जा। तब शनि ग्रह ने कहा कि हनुमान जी मेरे लिए एक काम कर दोगे? तो हनुमान जी ने कहा बोलो क्या कराना चाहते हो? तो कम से कम हमारे लिए कुछ तेल का प्रबंध कर दो, सरसों का, जिससे शरीर की मालिश हो जाए, शरीर ठीक हो जाए। तो हनुमान जी बोले तुम्हारे लिए तेल की व्यवस्था तो करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, जो आदमी शनिवार के दिन तेल चढ़ाएगा और तेल सरसों तेल का दीपक जलाएगा पीपल वृक्ष के नीचे, उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ोगे, वचन दो। शनि ग्रह बोला कि ठीक है हनुमान जी, हम वचन देते हैं कि जो शनिवार के दिन हमारी पूजा करेगा, हमें तेल चढ़ाएगा, उसके पास हम नहीं जाएंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि एक और वचन दो। और क्या लोगे वचन? तो जो हमारा नाम लेगा उसके पास भी तुम मत जाना। शनि ग्रह बोले भैया ठीक है, जो आपका नाम भी लेगा हम उसके पास भी नहीं जाएंगे। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ही सिद्ध साखे गौरीसा। जो में शूद्र भी आता है, जो में ब्राह्मण भी आता है, जो में पुरुष भी आता है, जो में महिला भी आती है। जो का मतलब सब कोई, जो यह पढ़े, कोई तिथि नहीं, कोई मुहूर्त नहीं, जो यह पढ़े, जो पढ़े। एक माता जी मेरे पास आई, बोली कि बाबा लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए माताओं को, ब्रह्मचारी हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा तो हनुमान जी ने नहीं कहा। तुलसी बाबा ने हनुमान चालीसा हनुमान जी को बिठा करके लिखा है। जब रामचरितमानस की कथा पूरी हो गई तो हनुमान तुलसी बाबा ने सोचा कि जिस हनुमान ने राम कथा पूरी कराई है तो उसके बारे में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कुछ अलग से किताब लिख दे। तो हनुमान जी को बुला लिए, क्योंकि तुलसी बाबा के साथ हनुमान जी की शर्त थी कि जब हम बुलाएंगे आना पड़ेगा। लिखना शुरू किया हनुमान चालीसा, हनुमान जी ने हाथ पकड़ लिया,
शुरू में तो हाथ नहीं पकड़ा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दाऊक फल चार। बड़ी खुशी की प्रभु की बड़ाई हो रही है। इसके बाद बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। तब तक हनुमान जी ने तुलसी बाबा का हाथ पकड़ा, बंद करो, एक ग्रंथ बंद करो, भगवान की बड़ाई करो, इसमें हमारी बड़ाई क्यों भैया। तब किसी तरह हनुमान जी की विनती करके 40 लाइन पूरी हुई हनुमान चालीसा। उसमें भी हनुमान नहीं, सारे सबको सबकी बड़ाई की गई। तब किसी तरह वो ग्रंथ पूरा हुआ। हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने तैयार हुई है। सिद्ध पुस्तक है, छोटी सी पुस्तक तो है लेकिन चमत्कार से भरी हुई है। आप हनुमान चालीसा का भी यदि हृदय से पाठ करते हो तो सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। तो मैंने उस माता से कहा कि माता जी आप हमसे क्यों पूछती हो कि माताओं को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए कि नहीं, हनुमान चालीसा से पूछ लो। तो हनुमान चालीसा में तो लिखा हुआ है जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। कहां लिखा हुआ है कि औरतों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए? जो यह पढ़े, जो में तो माता, अरे भैया ब्रह्मचारी है हनुमान जी, लेकिन सारे माताओं को हनुमान जी अपनी मां मानते हैं, मां। तो क्या मां बेटा को स्पर्श नहीं करेगी? विचार करो। ये सब थोड़ा थोड़ा भ्रम है, इस भ्रम को हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए, इस तरह से मैंने शनिवार के दिन कुछ शनि ग्रह की कथा आपके सामने रखी। अब हम लोग मन वाणी को पवित्र कर लें ताकि भागवत कथा के अधिकारी हो जाएं। जब तक मन वाणी को पवित्र नहीं किया जाएगा तो भागवत कथा के अधिकारी हम नहीं हो पाएंगे। तो हृदय से मैंने बार बार निवेदन किया है और आज 5वें दिन निवेदन कर रहा हूं कि बैठिए तो रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठिए, बहुत बीमारी भागेगी। अरे कितना आराम करोगे, आराम में तो जिंदगी चली गई। पहले हम लोग सिलवट पर मसाला पीसते थे तो बीमारी नहीं होती थी, गठिया की बीमारी, वो छूट गया। क्या कहा जाए, मूसल छूट गया। वो चूल्हा पर हंडी उतारने वाला छूट गया तो शरीर बीमारी का घर बढ़ गया। जितना आप मेहनत करोगे, याद रखना बीमारी उतनी दूर रहेगी। सारे बीमारियों का एक इलाज, शरीर से पसीना बहना चाहिए। सारे बीमारियों की एक दवा, शरीर से पसीना बहेगा, बीमारी करीब नहीं आएगी। तो थोड़ा सा हम लोग बिल्कुल सचेत और शांत होकर बैठ जाए। आज 5वें दिन की कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं। प्रथम पाली आरंभ हो रही है और अपने अपने गुरु का ध्यान कर लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को रमा दीजिए और मेरे साथ भगवान नाम का संकीर्तन कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नायक बुलंद नंदना